आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ इस समय कौशल्या माता के पास हैं। बहुत रोना धोना हुआ, अभी भी चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। कल कौशल्या ने भरत से क्या कहा कि राम जब वन को गए तो उनके मुख पर कोई रोष नहीं था, असंतोष नहीं था, किसी तरह की कोई ऐसी रेखा नहीं थी कि जिसे हम कह सके दुख की रेखा हो। और वो उनके चरणों की परम अनुरागिनी सीता, वह कहाँ रुकने वाली थी। वह भी राम के साथ होली। चले बिपिन सुन सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। ऐसी अनुरागिनी राम के चरणों की कैसे राम को अकेला जाने दे सकती थी, तो गई साथ में। अब आगे की बात बताती हैं कौशल्या कि और आगे क्या हुआ। सुनते ही लखन चले उठ साथा। अब जब लक्ष्मण ने यह सब सुना कि इस तरह से राम को वनवास दिया जा रहा है, सीता साथ जा रहे हैं, तो वे कैसे रुक सकते थे। लक्ष्मण के लिए रुकना असंभव था। तो कहती लक्ष्मण भी उठ गया साथ चलने के लिए कि मैं भी साथ चलूंगा। अब राम के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी है यहाँ राम के लिए। सीता साथ चल रही हैं तो राम को कोई समस्या नहीं है। सीता को भी उन्होंने बहुत समझाया ना चलने के लिए, लेकिन सीता का अधिकार था चलना। राम यह बात जानते हैं, भीतर गहरे में जानते हैं और बाहर भी जानते हैं कि सीता का अधिकार है साथ चलना, वे उसे छोड़ नहीं सकते। किंतु फिर भी अपनी ओर से वे सीता को कहते हैं कि तुम अयोध्या ही ठहर जाओ, मेरे साथ मत जाओ। लेकिन जब नहीं मानती सीता, हठ कर लेती हैं, तो राम स्वीकार करते हैं सहज भाव से। समस्या नहीं है राम के लिए सीता को साथ ले जाना, क्योंकि उनका अधिकार है। किंतु लक्ष्मण को साथ ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि लक्ष्मण उनकी दूसरी माता, सौतेली माता कहनी चाहिए, उनका बेटा है, एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण का अभी विवाह भी हुआ है, इन्हीं का सबका साथ ही हुआ भाइयों का। तो उनका वह छोटा भाई बिना किसी बात के अपनी नवविवाहिता को छोड़कर, अपनी जननी को छोड़कर, साम्राज्य को छोड़कर क्यों उनके साथ वन वन भटके। तो कहते हैं, यही सब सोच के कौशल्या कहती है भरत से कि रही ही न जतन किए रघुनाथा। लक्ष्मण मान ही नहीं रहा था और राम ने बहुत जतन किए लक्ष्मण को समझाने के, बहुत जतन। अब क्या जतन किए, तुलसीदास जी एक पंक्ति यहां कहकर छोड़ गए। हमने पूछा हनुमान जी से कि क्या क्या जतन किए राम जी ने, तो हनुमान जी ने कहा लो दिखाते हैं तुमको, और दिखाया उन्होंने। और ऐसे युक्तिपूर्ण प्रयत्न किए प्रभु श्री राम ने कि लक्ष्मण चकरा गया बाद में कि अरे, मैं तो सोच रहा था बड़ी सरल सी शर्त रखी है प्रभु राम ने और मैं इसे अभी पूरी करके लौट आऊंगा, लेकिन उन्होंने तो मुझे चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब क्या शर्त रखी थी राम ने, वह हनुमान जी ने अनहोनी उपन्यास में लिखवाई। मैं बार बार इनको इसलिए उद्धृत करता हूं क्योंकि हनुमान जी ने ये काम भी मुझे ही सौंप दिया था।
अगर ये पुस्तकें किसी और ने लिखी होती और मैं यहाँ चर्चा करता तो अनेक लोगों को ये बात सहज हजम हो जाती, पचा जाती। अब उनको लगता है कि ये तो अपनी पुस्तकों की प्रशंसा कर रहा है। तो हम बता दें, अब तो कुछ छुपाते नहीं हैं, हम सब साफ बता देते हैं कि हमने हनुमान जी को एक गठरी रोज शाम को थमा देते हैं हम कि हनुमान जी ये गठरी रखो। तो पहले दिन उन्होंने पूछा था ये क्या है। हमने कहा ये भक्तों की और प्रेमियों की और साहित्य प्रेमियों की और जितने भी प्रेमी हैं उन सबकी प्रशंसा है, जिन्होंने हमारे वे आध्यात्मिक उपन्यास पढ़े हैं जो आपने भगवान राम और कृष्ण पर हमसे लिखवाए हैं। तो वे नाचते हैं पढ़कर और एक ही वाक्य लिखकर भेजते हैं कि आप सच कहते हैं। इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद हमने जाना कि सच में ये हनुमान जी ही आपसे लिखवा रहे हैं, क्योंकि इन उपन्यासों में एक शक्ति है कि पढ़ते हुए हमारे सामने वही दृश्य आ जाता है और हम ये साक्षात देखते हैं कि हम राम और कृष्ण के पास ही खड़े हैं। सब कुछ जैसे दिव्य हो उठता है, हमारे चारों तरफ हजारों वर्षों पहले का परिवेश जाग उठता है, क्योंकि सब कुछ तो इस वायुमंडल में है। हमारे पास वो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए जिससे हम जिन चीज़ों को दिखा सकें। तो वह शक्ति इन उपन्यासों में है। तो हम हनुमान जी से कहते हैं कि वो गठरी है जिसमें लोग हमारी बड़ी प्रशंसा करके हमें ये भेजते हैं। और तब हमें वो पंक्ति याद आती है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये संभालिए गठरी, रोज की रोज दे देते हैं हम, और फिर एक दूसरी गठरी भी देते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये क्या है। हमने कहा ये वो गालियां हैं जो हमें पड़ती हैं कि राम का नाम लेने पर भी तो गालियां ठोक देते हैं। तो ये वो गालियों की गठरी है। तो हनुमान जी उस प्रशंसा की पोटली को तो सर पे उठा के रख लेते हैं अपने, और गालियों वाली जो गठरी है उसको चाबी के छल्ले की तरह हवा में घुमाते रहते हैं ऐसे, और उछाल देते हैं, दूर फेंक देते हैं। तो इसलिए अगर हम इस व्यासपीठ से, इस स्थान से हनुमान जी के द्वारा लिखवाए गए इन आध्यात्मिक उपन्यासों के विषय में कहते हैं तो हनुमान जी का ही हम दिया काम कर रहे हैं। कोई ये समझता हो कि अपनी किताबें बेच रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो हनुमान जी कहते हैं बोलने दो उनको, परवाह मत करो, क्योंकि 2 4 6 लोग हैं गिने चुने ऐसे, 2 4 6, और ये लोग भी तब तक बोल रहे हैं जब तक इन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ेंगे ये है नहीं, घृणा भर गई है भीतर, तो पढ़ेंगे कैसे। तो इनको तो सिर्फ व्यापार ही दिखता है, क्योंकि बुद्धि व्यापार में ही फंसी हुई है और इन्हें प्यार तो दिखता ही नहीं। तो इनको तुम कंसीडर ही मत करो, इनकी गणना ही मत करो, खुलकर बोलो जो हम कह रहे हैं। तो उन्हीं की बात मैं बता रहा हूं कि राम ने लक्ष्मण से उस समय जो कहा करने को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो वो जानना हो तो अनहोनी अवश्य पढ़िएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने और वे उन सभी शर्तों को पूरा करके आ गए जो राम ने कहा था। इसके बाद राम ने सबको नमस्कार किया और लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर वन में चले गए। अब ये सारी जो भी सूचनाएं थी, जानकारी थी, सब कौशल्या ने भरत को दे दी कि भरत ऐसा ऐसा हुआ था। राम लखन सिय बन ही सिधाए, कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए। गई ही न संग ने प्राण पठाए, और कहते हैं देख भरत मैं कैसी अभागी हूं, मैं राम के साथ नहीं गई, सीता चली गई, लक्ष्मण चला गया, लेकिन मैं नहीं गई, और ना मैं गई और ना ये मेरे प्राण गए, ये भी देह में ही रहे अटके। आज तक तेरे सामने देख ले मैं जीवित हूं।
राम के वियोग में आज तक जीवित हूं। भरत समझ रहा है ना तू मैं कितनी अभागिनी हूं, ना स्वयं गई और ना अपने प्राणों को भेजा। यह सब भा इन आंखें न आगे, और ये सब मेरी इन आंखों के सामने हुआ जो मैं तुझे बता रही हूं। कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रही, सब मेरी आंखों के सामने हुआ। तऊ तजातन जीव अभागे, और ये मेरा जीव ऐसा अभागा है कि इसने इन सबको देखने के बाद भी अपना शरीर नहीं त्यागा, सब कुछ देखता रहा। अभागा है ना, तो अभागा नरक को तो झेलेगा ही, नरक में पड़ा रहा लेकिन प्राण नहीं त्यागे। मोहिन लाज निज नेहु निहारे। कौशल्या कहते हैं कि जब मैं अपने आप को देखती हूं ना, अपने आप पर इतनी शर्म आती है, इतनी लाज आती है कि अपने आप को ही नहीं देखा जाता। लज्जा से गड़गड़ जाती हूं, स्वयं को भी नहीं देख पाती मैं। राम सरिस पुत मैं महतारी, और क्या लज्जा आती है मुझे कि राम जैसा मेरा बेटा, राम है जिसका बेटा और मैं हूं जिसकी मां, और ऐसी अभागिनी। ऐसा उसके ऊपर ये समय आया कि उसे लज्जा आ रही है अपना मुख देखते हुए भी दर्पण में। स्वयं पर लज्जा आती है मुझे कि न राम के साथ गई और ना ही राम के साथ अपने प्राण भेजे, और सब कुछ इन आंखों से देखा, और मेरा ये जीव इतना अभागा कि चिपटा हुआ है शरीर के साथ, छोड़ नहीं रहा उसे। जिए मरे भल भूपत जाना। कौशल्या कहती है देखो, जो सच्चा और जीना और मरना है ना, वो तो राजा दशरथ ने ही जाना। ये जो महाराज दशरथ, इनके जैसा कोई नहीं हुआ। कौशल्या कहती है कि जीना और मरना दोनों ही इन्होंने भरपूर जिया, भरपूर पाया। जीना कैसे कि जब तक जिए राम का मुख चंद्र देखकर जीते रहे, और जब मरे तो राम नाम लेते हुए राम के विरह में ही प्राण त्यागे। मैं जीवित रह गई राम के बिना, राम वन चले गए, लेकिन दशरथ जीवित नहीं रहे। दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो भरत देखो कितने परम सौभाग्यशाली हैं महाराज दशरथ कि जिन्होंने जीना और मरना दोनों सार्थक कर लिए। और मुझे देखो, मैं जो कि जननी राम की, मैं अभी भी जी रही हूं। जिए मरे भल भूपत जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। और मेरा हृदय कैसा है, जैसे 100 वज्र हों उनके समान कठोर। एक वज्र भी नहीं, 100 वज्र। अब वज्र क्या है ये जान लीजिए तो ये भी जान जाएंगे कि कौशल्या अपने प्रति कितनी कठोर हो रही हैं। राक्षस था एक वृत्रासुर, किसी से नहीं मरता था। ये राक्षस मरते ही कहाँ थे किसी से। इनको तो मारने का विशेष आयोजन करना पड़ता था। आज भी यही होता है। तो विशेष आयोजन करने के लिए खोजबीन की गई कि भाई कैसे वृत्रासुर को मारें। पूरे संसार पे इसने तबाही ला दी थी। आज भी ऐसे अनेक राक्षस हैं धरती पर जो पूरे संसार को तबाह करने में लगे हुए हैं, और दुनिया उनको मारने का उपाय नहीं खोज पा रही है। तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा है, आगे भी ऐसा रहेगा, ऐसा सदा से ही है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सारे, जैसे कि होता है कि बताइए क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने बताया कि एक ऋषि हैं दधीची, बहुत ही तपस्वी। अगर उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया जाए, एक शस्त्र बनाया जाए, जैसे हनुमान जी की गदा है ना, इस तरह का गदा की तरह का एक शस्त्र बनाया जाए, तो उससे ये वृत्रासुर मर सकता है। एक यही एक रास्ता है कि दधीची की हड्डियों से
बनाया जाए वह शस्त्र। अब समस्या है कि दधीची की हड्डियां कैसे मिले। अब कोई ऋषि की हत्या तो नहीं की जाएगी कि देवराज इंद्र जाएंगे और ऋषि की हत्या कर देंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। और वे कब देह त्यागेंगे इसका भी कोई पता नहीं, और देह त्यागने के बाद भी उनकी अस्थियां वो ले सकते हैं या नहीं, ये भी बड़ा संदेह। तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा उन्हीं से पूछो जाकर, दधीची जी से क्या करें। गए देवराज इंद्र दधीची के पास, सारी समस्या बताई कि ये उपाय है कि अगर आपकी अस्थियां मिल जाएं और उससे हम एक शस्त्र बनाएं तो वह सबसे कठोर होगा, उसका नाम होगा वज्र। तो उस वज्र से वृत्रासुर मर सकता है। अब सब चुप। सबको पता था कि दधीची मना कर देंगे, कौन अपनी अस्थियां देगा। अस्थि देने का मतलब क्या है कि शरीर का नाश करना, तभी तो अस्थियां मिलेंगी, हड्डियां। तो दधीची ने कहा बस इतनी सी बात, संसार के कल्याण के लिए यदि मेरा यह शरीर काम आता है तो इससे सुंदर बात क्या होगी। और उन्होंने उसी समय स्वयं समाधि लगा ली और प्राण त्याग दिए। इंद्र ने उन्हीं अस्थियों से एक वज्र का निर्माण किया और उससे वृत्रासुर का वध हुआ। यह वज्र इतना कठोर है, इतना कठोर है कि इससे अधिक कठोर संसार में और कोई वस्तु ही नहीं है। और इसकी कठोरता इतनी थी कि इंद्र को अहंकार हो गया था कि इस वज्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब उसने हनुमान जी की ठोड़ी पर यह वज्र मारा था तो उस समय ये वज्र भी क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसका अहंकार टूटा था। तो कौशल्या कह रही कि ऐसे ऐसे सहस्रों वज्र, हजारों वज्र की जो कठोरता होती है, उतना कठोर मेरा हृदय है। दशरथ का नहीं है, वे तो राम के बिना जिए ही नहीं, और मेरा यह कठोर हृदय आज भी जी रहा है। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। कौशल्या की ये सारी बातें सुनकर भरत शत्रुघ्न के साथ पूरा महल विलाप से गूंज उठा, रोने लगा। और ऐसे लगा कि मानो ये पूरा राजमहल जैसे शोक का घर हो, शोक का निवास हो, दुख का निवास हो। दुख का जहाँ घर होगा वहाँ रोना धोना ही लगा रहेगा। तो पूरे महल में सभी का विलाप आरंभ हो गया। भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या सभी रोने लगे। पूरा महल जैसे शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई। भरत और शत्रुघ्न बहुत बिलख बिलख कर रो रहे थे। कौशल्या लिए हृदय लगाए। कौशल्या ने उन दोनों को हृदय से लगा लिया। भांति अनेक भरत समझाए, और बहुत प्रकार से उन्होंने भरत को समझाया, शांत किया। कहीं विवेकमयी वचन सुनाए, और उसके बाद अनेक विवेकमयी वचन भरत को सुनाए, समझाया कि उसे नहीं रोना चाहिए। अनेक अनेक उपायों से समझाया। भरत हूँ मात सकल समुझाई। जब भरत जी समझ गए, शांत हुए, तो अन्य माताएं भी रो रही थी अभी तक, जो दशरथ की अन्य रानियां थी। तो भरत ने उन सबको भी समझाया। अब भरत ने समझाया सबको। कह पुराण श्रुति कथा सुहाई। उन्होंने बहुत सारे पुराणों की और वेदों की कहानियां सुनाई अपनी उन सभी माताओं को, और उनके मन के शोक को शांत किया। छल विहीन सुचि सरल सुबानी। छल से रहित, छल विहीन, सरल और मधुर वाणी में भरत जी अब कुछ कह रहे हैं। बोले भरत जोरी जुग पाने। भरत जी ने अपने हाथ जोड़े और अपनी छल रहित मृदु वाणी में सभी से कुछ कहने लगे। सभी बैठे हैं सामने, सारी माताएं बैठी हैं,
कौशल्या है, सुमित्रा है, सब हैं, पूरा महल है, पूरा रनिवास वहाँ इकट्ठा है। और भरत जी हाथ जोड़कर सरल और मधुर शब्दों में, छल रहित वाणी में क्या कहते हैं? जे अग मात पिता सुत मारे। कहते हैं सभी सुने, ध्यान से सुने। जो अपने माता पिता को मार देता है, हत्या कर देता है माता पिता की, और बच्चों को भी मार देता है। गाय गोठ महिसुरपुर जारे। और जो गौशालाओं को जला देता है, एक गाय को नहीं मारता, जहाँ गाय बंधी होती है सारी की सारी गौशाला को आग लगा देता है। कितनी सारी गाय मरेंगी सोचो। और क्या करता है? महिसुरपुर जारे, और ब्राह्मणों के गांव जला दे। एक की बात नहीं कर रहे भरत जी, कह रहे हैं पूरा ये नगर ब्राह्मणों का, उसको जला डाले। जे अगतिये बालक वध कीने। और छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने का भी जो पाप लगता है, उस पाप को भी जो करे। मीत महीपति माहुर दीन है। अपने मित्र को और राजा को जो जहर देता है, और उस जहर देने का जो उसे पाप लगता है। क्योंकि राजाओं की हत्या पहले विष देकर अधिक की जाती थी। विष सरल तरीका है राजा को मारने का। वैसे तो नहीं मार सकते क्योंकि इतने अंगरक्षक होते हैं, कैसे मारिएगा? तो विष छिपाकर काम करता है अपना, और पता भी नहीं लगता। और जब पता लगता है तब तक बात बहुत दूर तक जा चुकी होती है। तो इसी तरह से जो मित्र और राजा को विष देकर मारता है, तो उसे भी तो पाप लगेगा ना। तो वह जो पाप लगता है, अभी भरत जी सारे पाप गिनवा रहे हैं कि किस किस कार्य को करने से क्या क्या पाप लगता है। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहे हैं। कहते हैं और जितने भी इसी तरह के पाप हैं और उपपाप हैं, छोटे पाप बड़े पाप, जितने भी तरह के पाप हैं, और जो कविगणों ने कहे हैं, कविगण माने विद्वान लोग, जिन्होंने बताया कि भाई ये काम जो है ना पाप करने वाले हैं। पापों की कोटि में जिन कामों को रख दिया गया है, तो भरत जी कहते हैं जितने भी प्रकार के पाप हैं, वे सब पाप, और उन पापों को करने का जो दंड होता है वह सब दंड। ते पातक मोहि होऊं विधाता, जो यूं होई मोर मत माता। तो मेरी विधाता से ये विनती है कि इन सारे पापों को करने से जो पाप अर्जित होता है, वो सारा पाप मुझे लगे यदि भगवान राम को वनवास भेजने में मेरी कोई सहमति हो तो। सबको कह रहे हैं, संसार का कोई पाप नहीं छोड़ा। कहते हैं इस पाप को करने से जो जो पाप मिलता है, इस कर्म को करने से, ये कार्य करने से जो पाप प्राप्त होता है, वो सारे पाप मुझे लग जाएं अगर मेरी कहीं भी सहमति रही हो कि राम को वन भेजा जाए। अपनी सफाई भरत इस समय दे रहे हैं, देनी जरूरी थी, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि इसमें भरत का हाथ नहीं है। कोई भी न कर रहा था। एक वर्ग था, बस एक ही वर्ग, जो ये कह रहा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन भरत जी ऐसा नहीं कर सकते। एक वर्ग की यह मान्यता थी, लेकिन वह एक वर्ग था। बाकी और अन्य जितने वर्ग थे, कोई इस बात को नहीं मान रहा था। सब मान रहे थे कि भरत की इसमें सहमति है, इन्वॉल्वमेंट है भरत की, सभी। तो भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सब पाप मुझे लग जाएं अगर राम को वन भेजने में मेरी कहीं भी कोई सहभागिता रही हो, सहमति रही हो। जे पर हरिहर चरण भज ही भूगन घोर, तेहि कही गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो जे परिहरी हरिहर चरण, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं,
उनकी पूजा नहीं करते और किसकी करते हैं? भूत प्रेतों की। भूत प्रेतों को सिद्ध करने में लग जाते हैं। उनका बहुत बुरा अंत होता है। तांत्रिकों की ओर इशारा किया है। तांत्रिक क्या करते हैं? वो भगवान शिव और विष्णु की उपासना थोड़ी ना करते हैं। वो शमशान घाट या कब्रिस्तान वहाँ जाके भूत प्रेतों को जगाते हैं, उनको सिद्ध करते हैं, उन्हीं की साधना, उन्हीं की पूजा करते हैं भूत प्रेतों की, और उनका बहुत बुरा अंत होता है तांत्रिकों का। तो भरत जी कह रहे हैं कि जो भूत गणों को भजते हैं और उनका जो बुरा अंत होता है, तेहि कई गति मोहि देहि भिद सो जननी मत मोर, कि यदि मुझे राम को वन भेजने में यदि मेरी सहमति रही हो तो विधाता मुझे वो अंत प्रदान करे जो तांत्रिकों को प्रदान किया जाता है, जो उन्हें मिलता है, जो उन्हें भोगना पड़ता है। जो बुरी मौत भूत प्रेतों को सिद्ध करने वालों को मिलती है ना, वही मुझे प्राप्त हो अगर राम को वन भेजने में मेरा हाथ रहा हो। बेचे ही वेद धर्म दुहि ले हैं, और ऐसे लोग जो वेदों को बेच देते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को बेच देते हैं, ईमान को बेच देते हैं। धर्म दुहि ले, और धर्म को दुह लेते हैं, धर्म का शोषण करते हैं, ऐसे लोग ये सब पाप के भागीदार हैं। पिसुन पराए पाप कही देहि, और दूसरे के पापों को कहकर, दूसरों की निंदा करके, चुगली करके पाप को कमाते हैं। कपटी कुटिल कलह प्रिय दोही, और जो कैसे होते हैं? कपटी होते हैं, चालबाज, कुटिल होते हैं, कलह प्रिय होते हैं, क्लेश ही उनको प्रिय होता है, और क्रोधी होते हैं। वेद विदूषक विश्व विरोधी, और वेदों की निंदा करने वाले होते हैं। पूरे विश्व विरोधी, संसार के विरोधी होते हैं। संसार को सदा वो नरक में ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संसार का अपकार करते हैं, संसार का अहित करते हैं। ऐसे जो लोग हैं और उनको जो पाप प्राप्त होता है। लोभी लंपट लोपिचार, जो लोभी हैं, लंपट हैं और लालच की ओर ही बढ़ते रहते हैं। ते ताक ही पर धन पर दारा, जो सदा पराये धन की ओर ही अपनी दृष्टि गड़ाए रखते हैं, पराये धन को ही हड़पने में प्रयत्नशील रहते हैं। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। कह रहे हैं कि हे जननी, कौशल्या को कह रहे हैं कि इन सबको जो गति मिलती है, पावो मैं तिनके गति घोरा, इनको जो घोर गति, दुर्गति प्राप्त होती है, वह दुर्गति मुझे प्राप्त हो। जो जननी यहु सम्मत मोरा, यदि ये सम्मत मेरा था, तो यदि मैंने ऐसे चाहा था कि राम वन में चले जाएं, तो इन सभी पापियों को जो दुर्गति प्राप्त होती है ना, वह मुझे प्राप्त हो जाए। जे नहीं साधु संग अनुरागे, पर मारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर्तन पाई, तिन्हि न हरि हर जुसस सुहाई। और कहते हैं कि कैसे लोग? जे नहीं साधु संग अनुरागे, जिन्होंने कभी साधुओं का संग नहीं किया, उनको प्रिय ही नहीं रहा कभी साधुओं का संग। बहुत सारे लोग होते हैं, साधुओं का संग उनको प्रिय नहीं होता, सत्संगति प्रिय नहीं होती, मुंह फेर लेते हैं। तो भरत जी कहते हैं ऐसे लोगों को दुर्गति प्राप्त होती है। पर मारथ पथ विमुख अभागे, वो ऐसे अभागे हैं जो परमार्थ के पथ से विमुख रहते हैं, दूर रहते हैं। जे न भजहि हरि नर्तन पाए, और मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी वे श्री हरि का भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। जिन्हि न हरि हर सुजस सुहाई, और जिनको न विष्णु का न भगवान शिव का यश भाता है, उनकी प्रशंसा वे सुन नहीं सकते, अपमान ही करते हैं वे भगवान शिव का और विष्णु का। ऐसे लोग हैं धरती पर, तो वे पाप के अधिकारी होते हैं। तज श्रुतिपंथ वाम पथ चलहि, वेदों का मार्ग छोड़कर वे उल्टे रास्ते चलते हैं। धर्म का, शास्त्रों का जो मार्ग बताया गया है उस पर नहीं चलते, उल्टे रास्ते चलते हैं।
वंचक बिरंच वेश जग छल हैं और धोखेबाज बनकर इस संसार को ठगते हैं। भक्ति तो करते नहीं, बल्कि विपरीत वेश धारण करके छल कपट का संसार को ठगते हैं, छलते हैं, धोखा देते हैं। तिनके गति मोहि शंकर देहु, कहते मैं भगवान शंकर से ये विनती करता हूँ कि इन पापियों को जो गति वो प्रदान करते हैं, जो दुर्गति देते हैं, वो मुझे दे दें। जननी जो यहु जानहु भेहु, हे जननी यदि मुझे राम को वनवास दिया जाएगा, इसका भेद जरा सा भी पता हो तो, जरा सा भी भनक तक भी हो मुझे इस भेद की कि ये षड्यंत्र चल रहा है प्रभु राम को वन भेजने का, इसका मुझे जरा सा भी भेद हो, जरा से भी भनक हो अगर, तो भगवान शिव मुझे ये सब दुर्गति प्रदान करें। मात भरत के वचन सुन साच्य सरल स्वभाय, कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। भरत की ये सारी बातें सुनकर कौशल्या का तो हृदय पिघल पिघल गया, पहले ही पिघला हुआ था। भरत जी की इन बातों ने उस पिघले हुए हृदय को और पिघला दिया। और क्या कहती हैं कौशल्या, मात भरत के वचन सुन साचे सरल स्वभाव, जो कि सरल उनके स्वभाव से ये वचन आए थे भरत के, उन वचनों को सुनकर कहत राम प्रिय तात तुम, कौशल्या कहती है कि हे भरत तुम राम के बहुत प्रिय हो और तुम जितना हृदय से राम को प्रेम करते हो मैं जानती हूँ। सदा वचन मन काए, मन से, वाणी से और इस शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, तुम राम को जितना प्रेम करते हो मैं सब जानती हूँ। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। राम तुमको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, यह बात मैं जानती हूँ। और यह भी जानती हूँ कि तुम भी राम को प्राणों से अधिक प्यारे हो। दोनों बातें मुझे पता है, दोनों के हृदय को मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे के को प्राणों से अधिक प्रेम करते हो, और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। विदुविश चवे स्रवे हिम आगे, और मैं ये बात कैसे जानती हूँ कि तुम राम के विरुद्ध कभी हो ही नहीं सकते। क्या हो सकता है, लेकिन तुम नहीं हो सकते राम के विरुद्ध, क्या हो सकता है। विदु विष चवे, कहती है अमृत देना चंद्रमा का स्वभाव है। वह अपना स्वभाव छोड़कर, चंद्रमा अमृत छोड़कर विष टपकाना आरंभ कर सकता है। विष चवे, उससे विष चूने लग सकता है चंद्रमा से, संभव है, यह हो सकता है कि चंद्रमा जो सुधा की वर्षा करता है न करके विष की वर्षा करे, बिल्कुल संभव है, हो सकता है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम राम के विरुद्ध हो जाओ। और क्या हो सकता है। हिम आगे, बर्फ जो है वो आग बरसा सकती है, बर्फ से आग जैसी तपिश मिल सकती है, यह भी संभव है। लेकिन तुम राम का अहित कभी नहीं सोच सकते। होई बारीचर बारी बिरागे, और क्या है, मछली जल के बिना भी जीवित रह सकती है, संभव है, बिल्कुल संभव है कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी समाप्त हो जाए उसके बाद भी वो जीवित रह जाएं। लेकिन तुम राम के बिना नहीं रह सकते, तुम्हारा संभव ही नहीं है राम के बिना रह पाना। भय ज्ञानो बरु मिटे न मोह, तुम ही राम ही प्रतिकूल न हो।
कहते हैं ये भी हो सकता है कि चाहे ज्ञान प्राप्त हो जाए लेकिन मोह ना मिटे, यह भी संभव है, हालांकि संभव नहीं है। क्या बात कह रही हैं, फिर से सुनिए कि भय ज्ञान बर मिटे न मोह, कि किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, जाग जाए, लेकिन फिर भी उसका मोह कायम रहे। ऐसा होता नहीं है। जिसे ज्ञान हो जाएगा उसे फिर मोह कहाँ रहेगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, कोई मोह रहा उन्हें बाद में? महावीर को हुआ, लंबी कतार है श्रृंखला। कबीर साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहां तक गिनवाऊं। मीरा को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर कहना पड़ेगा कहां तक गिनवाऊं। तो इतने लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या किसी को मोह हुआ? कोई मोहग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन कौशल्या कह रही है कि यह भी हो सकता है, यह भी संभव है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी किसी को मोह हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं है कि भरत राम से विद्रोह कर ले। यह संभव नहीं है। तुम राम ही प्रतिकूल ना हो, यह संभव नहीं है कि तुम राम के प्रतिकूल हो जाओ, विरोधी हो जाओ। यह नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है और हर होनी अनहोनी हो सकती है, पर यह नहीं हो सकता। ये कौशल्या अपनी धारणा बता रही है हृदय की कि मैंने ऐसा धारण किया हुआ है। तो तुम आश्वस्त रहो भरत, मेरा हृदय तुम्हें दोषी के रूप में नहीं देखता। मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपने हूं सुख सुगति न लही। मत तुम्हार यह जो जग कहे, संसार में जो भी ये बात कहेगा, जो भी ये बात कहेगा, कौशल्या कह रही है, क्या बात कहेगा? कि राम को वन भेजने में षड्यंत्रकारी के रूप में भरत का हाथ है। जो भी यह बात कहेगा, सो सपने हूं सुख सुगति न रहे हैं। वो कहती है मैं शाप देती हूं कि सपने में भी वो सुख प्राप्त नहीं करेगा और उसे कभी सद्गति प्राप्त नहीं होगी। कौशल्या ने ये बात कही। राजमहलों में कही हुई बात तत्काल प्रजा में पहुंच जाती है। पूरी प्रजा को ये संदेश पहुंच गया, पूरी प्रजा को, कि राम की जननी कौशल्या ने यह बात कही है, जो भी कोई भरत को दोषी देगा पाप का भागी बनेगा। ये उनका शाप है। सपने में भी सुख नहीं पाएगा और दुर्गति मिलेगी उसे। अब ये संदेश सब तक पहुंच गया। सब जान गए कि भरत जी निष्पाप हैं। सब जान गए कि जब मां कौशल्या ने इतनी बड़ी बात कह दी, पूरी प्रजा के भीतर से वो गड़ा हुआ कांटा निकाल बाहर कर दिया कौशल्या ने, कि भरत जी की सहमति थी राम को वन भेजने में। उनके एक ही वाक्य ने सारा अज्ञान, सारा भ्रम, सारा मोह, सारा कोहरा सब छांट दिया और भरत को हृदय से लगा लिया। अस कही मात भरत ही लाए, ऐसा कहकर कौशल्या माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। थन पे स्रवही नयन जल छाए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और स्तनों से दूध बहने लगा। ऐसी ममता उमड़ी भरत के प्रति। भरत की बातें सुनकर, भरत को तो वो जानती ही थी, तो उनकी ममता ने भरत को हृदय से लगा लिया। करत विलाप बहुत एही भांति, बैठी ही बीत गई सब रातें। और उसके बाद जब भरत को गले से लगा लिया तो भरत जी और कौशल्या, शत्रुघ्न जी सभी रोते रहे,
सभी रोते रहे, सभी रोते रहे। और इसी तरह से बैठे बैठे रोते रोते पूरी रात बीत गई। रात भर वो रोते रहे। पूरी रात दुख में, शोक में, पछतावे में रोते हुए बीती है। यह सारी बातें सुनकर, दृश्य देखकर निश्चित रूप से आप सभी का मन बहुत उदास हो गया होगा, दुखी हो गया होगा, पिघल रहा होगा। तो आप सो जाइए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए और राम का नाम लेकर सोइए, विश्राम कीजिए। सुबह होगी, मैं आपको उठा दूंगा। सुबह क्या हो रहा है वहां, इसकी पूरी खबर आपको दी जाएगी। खबर क्या दी जाएगी, उठा के आपको साथ ले चलेंगे। तो अभी आप विश्राम करें, भरत जी के हृदय को अनुभव करें। और यदि भूल चूक से आपके पास, भूल चूक से इस समय भरत की साधना उपन्यास रखा हो, आध्यात्मिक उपन्यास, उस पर दृष्टि डालने जरा से उसके आवरण पर यानी बुक कवर पर है, बस भरत जी की भीतर की जो गहराइयां हैं उनको आप छू लेंगे। तो विश्राम कीजिए, सुबह मैं उठा दूंगा। राम राम।